नमस्ते। आजकल एक बहुत बड़ी खबर चर्चा में है, खासकर भारत के करोड़ों किसानों के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ने वाली है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये योजना आखिर है क्या? देखिए, ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें किसानों को साल के 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। ये पैसा 3 किश्तों में आता है, जिससे उन्हें बीज, खाद जैसी छोटी मोटी जरूरतों के लिए मदद मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात, कोई बिचौलिया नहीं, पैसा सीधा किसान तक। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 6,000 रुपए की रकम बढ़ने वाली है? एक तरफ तो किसान अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबकी निगाहें टिकी हैं आने वाले केंद्रीय बजट पर। हो सकता है वहीं से कोई बड़ी खबर आए। तो चलिए थोड़ा पड़ताल करते हैं और शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। देखिए, किसी भी सरकारी योजना का फ्यूचर समझना होना तो सबसे अच्छा तरीका है उसके खर्चों का पैटर्न देखना। इससे सरकार की प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पिछले साल का हिसाब देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने इस योजना पर करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस लाइन हो गया। और अब आती है असली दिलचस्प बात। इस साल यानी 2024-25 के लिए सरकार ने ये बजट बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपए कर दिया है। ये जो उछाल है ना, ये दिखाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। मतलब बजट में सीधे सीधे 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये ट्रेंड क्या बताता है? यही कि सरकार कृषि सेक्टर को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। एक और एंगल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, और वो है राजनीति। जी हाँ, आने वाले कुछ राजनीतिक इवेंट्स भी इस फैसले पर बड़ा असर डाल सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि भारत में किसान एक कितना बड़ा और अहम वोटिंग ग्रुप है, और आने वाले कुछ सालों में देश के कई बड़े कृषि प्रधान राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लिया जाता है। अगर हम कैलेंडर पर नजर डालें तो 2026 में पश्चिम बंगाल और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं। और ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां किसानों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है उनकी भलाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन ही जाती है। तो हमने आर्थिक पहलू देख लिया, राजनीतिक कनेक्शन भी समझ लिया। अब ये सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं, एक खास तारीख की तरफ, जब इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। और वो बड़ी तारीख है 1 फरवरी। जी, 1 फरवरी। इसी दिन पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी होंगी, जब वो संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। और ऐसा सिर्फ हम और आप नहीं सोच रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। उनका कहना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ा तोहफा छिपा हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि मान लीजिए ये मदद बढ़ जाती है, तो इसका भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे वाकई किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, अब जाने से पहले एक और जरूरी जानकारी है। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। अब इस NSDL ID से होगा क्या? देखिए, इसके माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड की सर्विस हो गई, कोई अपडेट सर्विस है, और भी दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सब बहुत आसानी से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आराम से शुरू कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है? बहुत आसान है। बस उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाएं और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।